बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज की इस वीडियो में मैं गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा का मफ़हूम बयान करूँगा। सगीरा छोटे गुनाह जो इंसान के मुख्तलिफ नेक आमाल की वजह से माफ़ होते रहते हैं, और कबीरा वो बड़े गुनाह के जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। मैं इस पर आज कुछ तफसीली गुफ्तगू करूँगा। मुतलक गुनाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी, अहकामात की आदम तामील का नाम है। अल्लाह ताला की ज़ाते किबरियाई के सामने तो इंसान की हर गलती ही बहुत बड़ी गलती और संगीन जुर्म है। गोया हर गुनाह अपनी ज़ात के लिहाज से बड़ा गुनाह है, लेकिन कुरान पाक और अहादीस मुबारका में गुनाहों पर वईद और मुमानात के अंदाज में तब्दीली की बिना पर गुनाहों की दो किस्में ज़िक्र की गई हैं, सगीरा और कबीरा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की कोई कतई तादाद नहीं। मुख्तलिफ अहादीस को सामने रखते हुए उलमा ने मुख्तलिफ तादाद ज़िक्र की है। तारीफ की हद तक जिस गुनाह पर मुजरिम के लिए रहमत से दूरी यानी लानत मज़कूर हो, वईद सुनाई गई हो, या जिस पर अज़ाब व सज़ा या हद का जिक्र हो, वो कबाइर हैं। इसी तरह जो गुनाह जुर्अत व बेबाकी के साथ किया जाए या जिस गुनाह पर मुदावमत की जाए तो वो भी कबीरा में दाखिल हो जाता है, खा उस पर वईद, लानत या अज़ाब व सज़ा वारिद न हो। तफसीर बयानुल कुरान में हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, गुनाह कबीरा की तारीफ में बहुत अक़वाल हैं। जामिअतर कौल वो है जिसको रूहुल मानी में शेखुल इस्लाम बारिज़ी से नकल किया गया है कि जिस गुनाह पर कोई वईद हो या हद हो या उस पर लानत आई हो या उसमें मफसदा किसी ऐसे गुनाह के बराबर या ज़्यादा हो जिस पर वईद या हद या लानत आई हो या बराहे तहावुन फिद्दीन सादिर हो, वो कबीरा है और उसका मुकाबिल सगीरा है। और हदीसों में जो अदद वारिद है उससे मकसूद हसर नहीं बल्कि मुख्तज़ाए वक्त उन्हीं का जिक्र होगा। नीस मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तफसीर मारिफुल कुरान में लिखते हैं, गुनाहों की दो किस्में। आयत मज़कूरा से मालूम हुआ कि गुनाहों की दो किस्में हैं, कुछ कबीरा यानी बड़े गुनाह और कुछ सगीरा यानी छोटे गुनाह। और ये भी मालूम हो गया कि अगर कोई शख्स हिम्मत करके कबीरा गुनाहों से बच जाए तो अल्लाह ताला का वादा है कि उनके सगीरा गुनाहों को वो खुद माफ़ फरमा देंगे। कबीरा गुनाहों से बचने में यह भी दाखिल है कि तमाम फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करे, क्योंकि फ़र्ज़ व वाजिब का तर्क करना खुद एक कबीरा गुनाह है। तो हासिल ये हुआ कि जो शख्स इसका एहतमाम पूरा करे कि तमाम फ़राइज़ व वाजिबात अदा करे और तमाम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा ले, तो हक़ ताला जल्ल शानुहु उसके सगीरा गुनाहों का कफ़ारा कर देंगे। गुनाह और उसकी दो किस्में सगाइर और कबाइर। आयत में कबाइर का लफ्ज़ आया है, इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि गुनाह कबीरा किसे कहते हैं और वो कुल कितने हैं, और सगीरा गुनाह की क्या तारीफ है और उसकी तादाद क्या है। उलमाए उम्मत ने इस मसले पर मुख्तलिफ अंदाज में मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। गुनाह सगीरा और कबीरा की तक़सीम और उनकी तारीफ़ात से पहले ये खूब समझ लीजिए कि मुतलक गुनाह नाम है हर ऐसे काम का जो अल्लाह ताला के हुक्म और मर्जी के खिलाफ हो। उसी से आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस्तिलाह में जिस गुनाह को सगीरा या छोटा कहा जाता है, दर हकीकत वो भी छोटा नहीं। अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसकी मर्जी की मुखालफत हर हालत में निहायत सख्त व शदीद जुर्म है, और उसकी मर्जी की मुखालफत कबीरा ही है। कबीरा और सगीरा का फ़र्क सिर्फ गुनाहों के बाहमी मुकाबला और मुआजना की वजह से किया जाता है। इसी माना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, कुल्लु मा नुहिया अन्हु फहुवा कबीरतुन, यानी जिस काम से शरीयत में मना किया गया है वो सब कबीरा गुनाह हैं।
خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے۔ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضر ثمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں۔ اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرأت و بے باکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر مداومت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتائی تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے جو مذکورہ تعریف کی روح سے کبائر میں داخل ہیں۔ ان کی اس کتاب میں کبائر کی تعداد 467 تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے، بعض نے ان کی تفصیلات اور انواع و اقسام کو پورا ہی لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس لیے یہ کوئی تعارض و اختلاف کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں 3 کہیں 6 کہیں 7 کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔ بخاری و مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے یہ جرم دوگنا ہو گیا۔ صحیحین یعنی بخاری و مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہو، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔ اور صحیح بخاری کے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے اور ناحق قتل کرنے اور یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگنے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد پھر دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔ دوسری روایات حدیث میں ان صورتوں
को भी गुनाह कबीरा के फहरिस्त में दाखिल किया गया है। मसलन झूठी कस्में खाना, अपनी ज़रूरत से ज़ायद पानी को रोक रखना, दूसरे ज़रूरत वालों को न देना, जादू सीखना, जादू का अमल करना, और फरमाया कि शराब पीना अकबरुल कबाइर है, और फरमाया कि शराब पीना उम्मुल फवाहिश है, क्योंकि शराब में मस्त होकर आदमी हर बुरे से बुरा काम कर सकता है। इसी तरह एक हदीस में इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि इंसान अपने मुसलमान भाई पर ऐसे ऐब लगाए जिससे उसकी आबरू रेजी होती है। एक हदीस में है, जिस शख्स ने बगैर किसी उज़्र शरई के 2 नमाजों को एक वक्त में जमा कर दिया तो वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ। मतलब ये है कि किसी नमाज को अपने वक्त में न पढ़ा बल्कि कज़ा करके दूसरी नमाज के साथ पढ़ा। बाज़ रिवायात हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना भी कबीरा गुनाह है, और उसके अज़ाब व सज़ा से बेफिक्र व बेखौफ हो जाना भी कबीरा गुनाह है। एक रिवायत में है कि वारिस को नुकसान पहुंचाने और उसका हिस्सा मीरास कम करने के लिए कोई वसीयत करना भी कबाइर में से है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि खाइब व खासिर हुए और तबाह हो गए, और 3 दफा इस कलीमे को दोहराया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये महरूमुल किस्मत और तबाह बर्बाद कौन लोग हैं? तो आपने जवाब दिया, एक वो शख्स जो तकब्बुर के साथ पायजामा या तहबंद या कुर्ता और आबा को टखने से नीचे लटकाता है, दूसरे वो आदमी जो अल्लाह की राह में कुछ खर्च करके एहसान जतलाए, तीसरे वो आदमी जो बूढ़ा होने के बावजूद बदकारी में मुब्तला हो, चौथे वो आदमी जो बादशाह या अफसर होने के बावजूद झूठ बोले, पांचवे वो आदमी जो अयालदार होने के बावजूद तकब्बुर करे, छठे वो आदमी जो किसी इमाम के हाथ पर महज दुनिया की खातिर बयात करे। और सहीहैन के एक हदीस में है कि चुगली खाने वाला जन्नत में न जाएगा। और नसई, मुस्नद अहमद वगैरह की एक हदीस में है कि चंद आदमी जन्नत में न जाएंगे। नंबर 1 शराबी, नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 3 रिश्तेदारों से बिलावजह कत्ए ताल्लुक करने वाला, नंबर 4 एहसान जतलाने वाला, नंबर 5 जिन्नात व शयातीन या दूसरे ज़राए से गैब की खबरें बताने वाला, नंबर 5 यानी अपने अहलो अयाल को बेहयाई से न रोकने वाला। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पर जो किसी जानवर को अल्लाह के सिवा किसी के लिए कुर्बान करे। तो ये अहादीस की रोशनी में चंद गुनाहों का तज़किरा है। उम्मीद है कि हम सब इससे ये समझ सकेंगे कि कौन से गुनाह छोटे हैं और कौन से गुनाह बड़े हैं। अल्लाह ताला हम सबों को हर तरह के गुनाहों से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।